गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स किसी भी नंबर को देखकर हम बता सकें कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा या फिर 6 से या फिर 10 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। अब हम वो कौन से नंबर होंगे जिनकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट वो नंबर है हमारे पास 2, 4, 5, 3 भी है स्टूडेंट आपका 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। इन नंबर्स की हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम नंबर लेते हैं 2। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड किस केस में लगेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट में यानी किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, अगर आपको 0 मिलती है, 2, 4, 6 और 8, तो वो नंबर ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास है 24। ठीक है, तो 24 में लास्ट डिजिट क्या आ रही है 4, तो 24 इज डिविजिबल बाय 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 210, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। एंड अनदर नंबर 2484। ठीक है ना, तो लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 4 आ रही है, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 2। क्लियर। अब बच्चों 2 के बाद हम सीधे 5 पे चलते हैं, क्योंकि 5 का रूल भी 2 जैसा ही है। सो डिविजिबिलिटी बाय 5 का डिवाइड कब लगेगा। देखो बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, अगर 0 या फिर आपको 5 मिलती है, तो वो नंबर ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा। जैसे इसी में से बात कर लेता हूं 210, तो 210 में लास्ट में 0 आ रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1215, तो इसमें लास्ट डिजिट आ रही है हमारे पास 5, तो ये नंबर भी आपका 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 10। 10 का रूल भी ऐसा ही है। सो डिविजिबिलिटी बाय 10। अब देखो 10 किस नंबर में डिवाइड जाएगा। ओनली एक ही कंडीशन है स्टूडेंट कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, ओनली अगर आपको 0 मिलती है, तो वो नंबर ऑलवेज 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं लिख लेता हूं 100, तो 100 में लास्ट डिजिट क्या आपके पास 0 है, तो ये नंबर क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। 1000, ठीक है, 2000 एंड 3000। ठीक है, ऑल आर डिविजिबल बाय 10। तो देखो 3 नंबर से हमारे पास 2, 5 और 10, तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं 3 एंड 9 की। ठीक है, 3 और 9 इनकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। 3 एंड 9 इनके रूल दोनों के एक जैसे से। अब देखो 3 को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 645। ठीक है, क्या है नंबर मेरे पास 645। पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है। ये जो आपको डिजिट दिख रही है, इनको आप ऐड कर दो, यानी कि 6 प्लस 4 और प्लस 5, इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 15। तो ये जो 15 है, इस 15 में अगर 3 का डिवाइड चला गया, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिंपल है। तो इसका मतलब 15 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या हो गया
3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका 3 का एग्जाम्पल हो गया। अगर आप एक एग्जाम्पल और लेना चाहो तो ले सकते हैं 32064। ठीक है, इन नंबर को हम ऐड करते हैं तो 3 + 2 + 0 + 6 + 4, 6 4 10 हो गया, 10 और 5 आपका 15 आ गया, और 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 32,064 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, ऐसे ही 9 में आपको करना है कि यानी कि आपके पास जो भी नंबर है उनको आप ऐड कर लो, और अगर ऐड करने के बाद अगर 9 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय आपका 9 होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए 22,940। अब इसमें सभी नंबर को ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 9 + 1 + 4। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 13, 13 5 18, 18 आ गया, तो दैट मींस 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो दैट मींस आपका 22,914 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो 3 और 9 के रूल एक जैसे हो गए। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं 4 and 8 की। ठीक है, 4 और 8 के रूल क्या है वो भी हम देखते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 4 and 8, 4 और 8 के रूल लगभग एक जैसे से ही है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट मैं आपके सामने 4 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो कि मेरे पास है 12,684। अब आपको पता करना है कि ये जो नंबर है कि इस नंबर में 4 का डिवाइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये चेक करना है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट लेंगे। ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ेंगे और उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। अगर 4 का डिवाइड लगता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें 4 का डिवाइड आराम से जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है, 21 टाइम। तो दैट मींस 12,600 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक एग्जांपल स्टूडेंट हम और ले लेते हैं जो कि है 13,828। अब देखो लास्ट 2 डिजिट क्या हमारे पास 28, और 28 में 4 का डिवाइड आराम से चला जाएगा जो कि 7 टाइम जाएगा, तो दैट मींस 13,828 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं 8 की। अब देखो 8 में क्या करना है आपको कि भाई किसी भी नंबर में 8 का डिवाइड किस केस में जाएगा। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं 29,154। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, 54 की जगह मैं 52 ले लेता हूं। जैसे कि आपने 4 में देखा कि लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, इसमें 3 डिजिट लेनी है। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट, जैसे कि इसमें 152 है, इसमें आप 8 का डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड इसमें लग जाएगा तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो इसमें हम 8 का डिवाइड देते हैं तो 8 1 जा कितना हो गया 8, हमारे पास बच गया कितना 7, और 8 9 जा 72। तो इसका मतलब इसमें 8 का डिवाइड चला गया, तो ये नंबर क्या हो गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं 16,272। तो लास्ट की 3 डिजिट पकड़ेंगे, हमारे पास है 27 और 2। अब इसमें 8 का डिवाइड देते हैं तो 8 3 जा कितना हो गया 8 3 जा 24, हमारे पास बच गया 3, तो 8 4 जा 32। तो दिस मींस ये हो गया कि ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के सेम रूल हो गए 4 और 8 के। तो अभी तक हमने कितने कवर कर लिए, 2 को कवर कर लिया, 3 को, 4 को और 5 को, 6 को नहीं किया है, 8 को कर लिया और 9 को कर लिया और 10 को। अब हमारे पास बच गया 11 and 6। ठीक है, तो पहले हम 6 को देख लेते हैं। 6 का वैसे रूल कोई है नहीं, लेकिन अपन बता देते हैं कि भाई किस नंबर में 6 का डिवाइड जाएगा। तो बस सिंपल सा ही है, जिस नंबर में 2
2 और 3 का डिवाइड चला जाएगा दोनों का, तो वो नंबर भी आपका 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि भाई कोई भी नंबर में अगर आप 2 और 3 का डिवाइड दे देते हैं चला जाएगा, तो वो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। क्लियर। अब बचता है आपका 11। अब 11 के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा अलग रूल लेना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है 73,260। अब इस नंबर को मेरे को देखना है कि ये जो नंबर है इसमें 11 का डिवाइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या फिर ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं है। तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आप ओड प्लेस पे चलेंगे। ओड प्लेस पर आपके पास नंबर क्या है 7, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। ये जो नंबर है वो आपके ओड प्लेसेस पे है। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे। ये नंबर क्या है आपके पास 7 प्लस 2 और प्लस 0, और फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे किसका, जो इवन प्लेसेस पे है। इवन प्लेसेस पे क्या क्या है, एक तो आपका 3 है और दूसरा आपका 6 है। तो ओड प्लेसेस को ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे और उसमें माइनस कर दो। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और ये आपका हो गया 6 प्लस 3 9 इजिकल टू आ गया 0। तो 0 आते ही आप समझ जाओ कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है 308, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। तो ओड प्लेस में नंबर क्या है आपके पास 3 और 8, इनको ऐड करो और इसमें माइनस करो तो जो इवन प्लेस पे है। तो देखो 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, इसमें से माइनस करेंगे 0 तो आपका 11। तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है बच्चों, तो ये 11 के एग्जांपल हो गए। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है 61,809। अब इस नंबर की अगर बात करते हैं तो ओड प्लेस में नंबर कौन कौन से हैं, 6 है, 8 है और 9 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे जो इवन प्लेस पे है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 ये कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया आपका 23 और माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 22। तो 22 में 11 का डिवाइड आराम से चला जाएगा, कितने टाइम 2 टाइम। तो दैट मींस क्या हो गया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका वो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है और उसके हमने क्या किया फैक्टर किए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 18। ठीक है, अब इस 18 के हमने फैक्टर किए तो क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18 के फैक्टर क्या गए हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18। अब देखो इस 18 के जो फैक्टर है वो कंपोजिट भी है और आपके प्राइम नंबर भी है। अगर 1 की बात करें तो 1 नीदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट, कुछ भी नहीं है। अब 2 की बात करते हैं तो 2 आपका क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, 3 क्या है आपका प्राइम नंबर और 6 है आपका कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट एंड 18 भी कंपोजिट। यानी कि हमने 18 के फैक्टर किए तो हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर की फॉर्म में मिला। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें आपके प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब देखो इसके प्राइम नंबर के हिसाब से अगर इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 भी आपका प्राइम नंबर और 3 भी आपका प्राइम नंबर। दैट मींस इस फैक्टर को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट मेथड क्या है आपका फैक्टर ट्री मेथड। पहला जो मेथड है वो है फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अब ये फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 42। ठीक है, इसके आप फैक्टर करो तो 42 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 21। ठीक है,
अगेन 21 के फैक्टर करो तो आपके पास आएगा 3 इंटू 7। तो बच्चों इसका जो प्राइम फैक्टर आए वो हमारे पास क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को 42 मिलेगा। 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 7 आपका 42 हो गया। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। दूसरा जो इसका मेथड है बच्चों वो आपका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड देना। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास है 42 में डिवाइड, इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड बोलते हैं बच्चों। अब देखो 42 में आपको किसका डिवाइड देना है, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं बच्चों, 5 7 11 13 एंड सो। अब मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर है, आप लीस्ट प्राइम नंबर का डिवाइड देंगे। अगर लीस्ट प्राइम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है तो अगला नंबर लेंगे। जैसे कि 2 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें तो आप 3 का डिवाइड देंगे, 3 का नहीं जाता है तो आप 5 का डिवाइड देंगे। बट इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो आप 2 का डिवाइड दो 21। अब 21 में स्टूडेंट आपको पता है 3 का डिवाइड चला जाएगा 7 टाइम्स, 7 में 7 का डिवाइड जाएगा 1। और इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7। तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 42। तो डियर स्टूडेंट ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।